करेंगे, दिस इज काइंड ऑफ सिंगल जो है हमारा प्रेपोजिशन, जिसको हम एक सिंपल प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है, दैट इज द वर्ड इज सेव, SAVE, सेव। अब इसके साथ ING लगाते हैं तो एक जीरेंट बन जाता है, जीरेंट की फॉर्म में बन जाता है। जैसे कि जीरेंट वर्ब में है, जीरेंट नाउन में है और ऑब्जेक्ट में है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अब सेविंग की बात हो रही है, ये सेविंग क्या है, दिस इज काइंड ऑफ अ वर्ब में है, जीरेंट वर्ब की फॉर्म की बात कर रहे हैं। मतलब सेविंग अगर हम मनी को लेकर करते हैं तो बोलते हैं कि हमने इतनी सेविंग कर ली है। ठीक है, सेविंग करना। अब अगर एक ह्यूमन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसकी केस में भी हम ये सेविंग वर्ड यूज करते हैं, सेविंग मतलब अपने आप को बचाना, बचाते हुए। सपोज करो मैं एक नॉर्मली जनरली बात कर रही हूँ कि जैसे कि आजकल क्या है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि आजकल का जो ऐसा एक एनवायरमेंट ही ऐसे बन गया है, टाइम ही ऐसा आ गया है कि हर किसी को लगता है कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो हम क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो इसके साथ बनाते हैं लेट्स प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि आपने आजकल अपने आप को बचाने के लिए हर कोई क्या करवा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करवा रहा है। उसको कैसे बनाएंगे, आजकल मतलब कि नाउ डेज। अब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर हम प्रेपोजिशन को यूज करेंगे, मतलब सेविंग योरसेल्फ, सेविंग योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए सेविंग योरसेल्फ। अब हर कोई प्लान कर रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, एवरीवन हैज बीन प्लानिंग। किसके लिए कर रहे हैं, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद मी वंस अगेन, दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आप फास्ट फास्ट करेंगे कि नाउ डेज फॉर सेविंग योरसेल्फ एवरीवन हैज बीन मेकिंग प्लान फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। उसको भी आपने जस्ट ट्रायल ओवर एंड अगेन एक सेंटेंस की फॉर्म को समझना है कि इसको हमने कैसे बनाया। ठीक है, कि अगर हम ये वर्ड बोल रहे हैं तो ये जो इसको हमने ट्रांसलेट करा है हिंदी से इंग्लिश, तो क्यों करा है, कैसे। और समटाइम मैं आपको एक बात बताती हूँ, कई बार एकदम हिंदी से जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ड इज टोटली अपोजिट। तो सेंटेंस की फॉर्म को समझना है, हमने रट्टा नहीं लगाना है, क्रैम नहीं करना है, फॉर्म को समझ के बनाना है। ठीक है, एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, क्योंकि वी आर लर्निंग थ्रू यूके बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, जिसमें हम एक एक सेंटेंस को फुल स्ट्रक्चर के साथ एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद सेविंग से आपने 5 से 6 कम से कम आप बनाओगे। ठीक है, सेविंग से। अब इसके साथ एक वर्ड है हमारा, इसी से मिलता जुलता है। अगर हम बात करते हैं सिंस की, किसकी बात करते हैं, सिंस की। द वर्ड इज SINCE, सिंस। अब सिंस का मीनिंग क्या होता है, सिंस का मीनिंग क्या होता है मतलब कि तक, मतलब कि ये कब यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज काइंड ऑफ अ कंजक्शन। मतलब कि जब हम किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि सपोज करो मैं चुके हैं, अच्छा सिंस के साथ साथ पहले हम 4 भी कर लेते हैं। 4 जो है, अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 हम तब लगाते हैं जब हम बात करें, इससे पहले सिंस का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हें भी वेंसडे से नहीं देखा है, मैंने तुम्हें वेंसडे से नहीं देखा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी 2 फॉर्म्स में हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं देखा है, नहीं देखा ना मतलब बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि आई हैवंट सीन यू। अब मैंने हैवेंट लगाया है, हैवेंट। अब हैवेंट जो है वो एक तरीके से दिस इज काइंड ऑफ एक कंट्रैक्शन फॉर्म में इसको यूज करा है। हैव और नॉट जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है,
एक हेल्पिंग वर्ब और निगेशन जब आपस में मिलते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्शन बनती है। अब हैव नॉट भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। हैवंट जैसे कि ये एक एक्सेंट है, ये यहाँ से हमारे इंडिया में तो हम इसको अगर बोलेंगे तो हैव नॉट बोल देंगे। एक्सेंट है, जैसे हम मूवीज देखते हैं तो उसमें वो कभी भी हैव नॉट नहीं बोलेंगे, तो वो हैवंट बोलेंगे। वो मोस्ट ऑफ जो है उनका एक्सेंट कॉन्ट्रैक्शंस में होता है, राइट। तो आपने भी इसको ट्राई करना है कि आप भी ऐसे बोल पाओ, मतलब कि इफ यू वांट टू एग्जिबिट, ठीक है, कि आपने अगर ऐसे अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैं बात कर रही हूँ कि आई हैवंट सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा है। मतलब आई हैवंट सीन यू, कब से नहीं देखा है? अब एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, वेंसडे से नहीं देखा है, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस वेंसडे, ठीक है। अब पर्टिकुलर डे की जहां पर बात हो रही है, पर्टिकुलर एक सन की बात हो रही है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, तो हम वहां पर सिंस लगाएंगे। अब सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है, तो इस पीरियड में वी कैन नॉट यूज सिंस, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? फॉर। तो कैसे बनाएंगे? यही रहेगा कि आई हैवंट सीन यू फॉर फ्यू डेज, ठीक है। सो आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अब फॉर हम कहाँ पे लगाते हैं? जहां पर हम प्लूरल डेज की बात कर रहे हैं, प्लूरल आवर्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल ईयर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें कई ईयर से नहीं देखा है, सालों से नहीं देखा है, तो उसके लिए हम सिंस फ्यू ईयर्स नहीं लगाएंगे। 3 सालों से नहीं देखा है तो सिंस 3 ईयर्स नहीं लगेगा, तो उसमें क्या लगेगा? आई हैवंट सीन यू, आई हैवंट सीन यू फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। सो आप इसको कोरिलेट कर पाओ सिंस और फॉर को, ठीक है। इसके लिए भी आप उसमें देख सकते हो मेरी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। ओके, इसके बाद एक और सेंटेंस करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो मिस्टर शर्मा है ना, वो बैंक में कब से काम कर रहे हैं? वो बैंक में 2004 से काम कर रहे हैं, है ना। अब 2004 ये क्या बता रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे कि मिस्टर शर्मा हैज बीन वर्किंग इन बैंक सिंस 2004, ठीक है। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए दोबारा। यस, मिस्टर शर्मा हैज बीन वर्किंग इन बैंक सिंस 2004। अगर मैं ये 2004 ना कह के बोलती कि मिस्टर शर्मा ना पिछले कुछ सालों से बैंक में काम कर रहे हैं, तो सिंपल मैं सिंस को इसको हटाकर 4 लगा देती कि मिस्टर शर्मा हैज बीन वर्किंग इन बैंक फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके बना सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है आपने। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे। कॉम्प्लेक्स जो है टोटल कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन जो है हमारा, उसमें हमारा सेव रहेगा। अब सेव के साथ अगर हम सेव फॉर लगाते हैं, सेव फॉर, तो सेव फॉर एक अलग मीनिंग निकालता है। इसका मीनिंग क्या होता है? के सिवाय। सपोज करो मैं ये बोल रही हूँ कि मिस्टर जैन को छोड़कर ना सब आए, मिस्टर जैन को छोड़कर सब आए जिन्हें काम करना था। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में कि मिस्टर जैन को छोड़कर सब आए जिन्हें काम करना था। अच्छा, वे सब आए से शुरू करते हैं कि ऑल केम, सब आए किसको छोड़कर? जेन को छोड़कर मतलब कि सेव फॉर जेन। अब एक चीज समझनी है, जेन यहाँ पर नाउन है, सेव फॉर प्रेपोजिशन है। अब ये प्रेपोजिशन नाउन से पहले लगाएंगे, ठीक है। अब ये हर कंडीशन में नहीं लगेगा, ये यहाँ पर लगा है तो तभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि इसमें नाउन से पहले हमने ये सेव फॉर प्रेपोजिशन लगाया है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब जेन को छोड़कर वे सब आए, वे ऑल केम, किसको? सेव फॉर जेन, सब आए जिन्हें काम करना था। कैसे बनाएंगे? हु हैड टू वर्क। अब मैंने हैड टू लगाया है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि पास्ट परफेक्ट कहाँ पे लगाते हैं।
जैसे मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में ये इसके बारे में बताया हुआ है, एक जनरली मैं आपको बता देती हूँ इन द शॉर्ट कि अब एक हमने उस फनी की फॉर्म में करा था, ठीक है, कि जो हेड होता है ये हमारा क्या होता है, ग्रैंडफादर होता है, ये बहुत पुराना, मतलब जब हम कोई पुराने पास्ट की बात कर रहे हैं, एक तो पास्ट की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं लास्ट 3 to 4 वीक्स पहले की, तो वो हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गया, बहुत पुराना पास्ट हो गया, ठीक है। तो उसकी जो है वो पुराना पास्ट, उसको हम किसकी फॉर्म देते हैं, वो हमारा क्या हो गया, एक लाइक उसको कंसीडर करेंगे ग्रैंडफादर, ठीक है, क्लियर। तो हैड टू यहाँ पर एज अ ग्रैंडफादर हम मान के चलेंगे, ठीक है। अगर आपको सेंटेंसेस जो है टेंसेस को याद रखना है तो इसको एक फनी फॉर्म के साथ आप याद करना सीखो, ठीक है। और होप सो इसके भी आपने कम से कम 5 to 6 बनाने हैं। अगर आप 10 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हो तो वेल एंड गुड, बाकी प्रैक्टिस करती रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।